हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्यूबलाइट की वायरिंग के बारे में कि ट्यूबलाइट की वायरिंग किस प्रकार की जाती है और इसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगे होते हैं और प्रत्येक इक्विपमेंट का क्या कार्य होता है। तो बात करते हैं इसकी वायरिंग के बारे में कि इसकी वायरिंग किस तरह से की जाती है। जैसा कि आपको सर्किट में दिख रहा है, एक चोक एक ट्यूबलाइट के ट्यूब और एक स्टार्टर के द्वारा वायरिंग को किया गया है। तो आओ बात करते हैं इसकी वायरिंग के बारे में। जैसा कि आपको सर्किट में दिख रहा है, इसकी वायरिंग कुछ इस तरह से की गई है। तो हम इस सर्किट के बारे में बात करते हैं। इसमें फेज़ और न्यूट्रल वायर की वायरिंग के द्वारा इस सर्किट को कंप्लीट किया गया है। न्यूट्रल वाला वायर जो कि आपको दिख रहा है, यह एक इलेक्ट्रोड से होता हुआ इलेक्ट्रोड के दूसरे वाले पॉइंट से निकल कर स्टार्टर के एक पॉइंट से कनेक्ट होता है। और इसी तरह से फेज़ वाला वायर चौक के एक पॉइंट से लगकर दूसरे वाले पॉइंट से रिटर्न निकल कर इलेक्ट्रोड के एक पॉइंट से लगकर दूसरे पॉइंट से रिटर्न निकल कर स्टार्टर के दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट हो जाता है और इस तरह से इसकी वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। तो आगे हम बात करेंगे स्टार्टर के बारे में कि स्टार्टर किस तरह से कार्य करता है। तो स्टार्टर के सर्किट के बारे में बात करेंगे आगे हम। स्टार्टर का इंटरनली सर्किट कुछ इस तरह से होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। इसमें जब हम सप्लाई को ऑन करते हैं तो स्टार्टर में नियॉन लैंप लगा रहता है, जो कि सप्लाई ऑन होने पर इसमें हीट उत्पन्न होती है और हीट उत्पन्न होने से एक मूविंग और एक फिक्स कांटेक्ट लगा रहता है। इसकी वजह से जब यह हीट उत्पन्न होती है तो मूविंग वाला कांटेक्ट हीट होने की वजह से आपस में शॉर्ट हो जाते हैं और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हमारी करंट राइज हो जाती है और वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। और जिसकी वजह से हमारी जो ट्यूबलाइट के अंदर आर्गन और मर्क्यूरी गैस भरी हुई होती है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पर। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, जब ये दोनों वाले कॉन्टैक्ट आपस में शॉर्ट होते हैं तो हमारी करंट राइज होती है और वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रोड के बीच हाई अमाउंट ऑफ करंट की वजह से इन दोनों गैसों के बीच में आर्गन और मर्क्यूरी, आर्गन गैस आयोनाइज हो जाती है और मर्क्यूरी गैस वेपराइज होने की वजह से इसके अंदर पूरी तरह से फैल जाती है। और इसके ऊपर जो फास्फोरस की वाइट कलर की कोटिंग होती है वो इस लाइट को वाइट रोशनी में बदल देती है, जिसकी वजह से हमें ट्यूबलाइट वाइट कलर की जलती हुई प्रतीत होती हैं। और इसी तरह से आगे यह सर्किट कंप्लीट हो जाता है और सप्लाई यहाँ से इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोड के बीच सर्किट कंप्लीट हो जाता है और इसी से कनेक्टिविटी बन जाती है। और इस बाई चांस अगर हम स्टार्टर को निकाल भी लें तो भी हमारा सर्किट कंप्लीट रहेगा और ट्यूबलाइट चलती रहेगी। स्टार्टर का काम बेसिकली ट्यूबलाइट को स्टार्ट करना या उसको ग्लो कराना है। इसके अलावा स्टार्टर का सर्किट में कोई कार्य नहीं रहता है। स्टार्टर में जो कैपेसिटर लगा रहता है उसका काम बेसिकली दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो नॉइस उत्पन्न होती है उसको रिमूव करना होता है और इसकी वैल्यू लगभग 7.8 नैनोफैराड होती है, जो कि बहुत ही कम होती है। आगे हम इसकी बात करेंगे कि वेवफॉर्म के द्वारा इसको शो किया गया है कि हमारा जो ट्यूबलाइट का ऑन होने वाली जो कंडीशन होती है उसमें वोल्टेज और करंट की क्या कंडीशन होती है। तो आओ बात करते हैं उसके बारे में कि जब हम सप्लाई को ऑन करते हैं तो हमारा वोल्टेज कुछ इस तरह से जाता है वेव की फॉर्म में। और जब दोनों कॉन्टैक्ट स्टार्टर के शॉर्ट सर्किट होते हैं तो हमारी करंट एक कांस्टेंट से होकर कुछ पीक वैल्यू पर जाकर वापस जब राइज होती हैं तो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो भी राइज होता है। और जब दोनों स्ट्रिप आपस में जब वापस अलग हो जाती हैं तो हमारा वोल्टेज पीक लेवल पर जाता है और वापस उसी लेवल पे आ जाता है जिस लेवल पर वो शुरू हुआ होता है। उसी तरह से करंट भी नॉर्मल हो जाती है और हमारा टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाता है और ट्यूबलाइट ग्लो करने लग जाती है। बेसिकली यह हमारा डी.आई/डी.टी पर डिपेंड करता है, जो कि करंट और टेम्परेचर और वोल्टेज के बीच में जो वेवफॉर्म बनती है उस पर डिपेंड करता है।
अगर हम फेज एंगल के द्वारा देखें कि हमारा जो करंट और वोल्टेज के बीच में जो रिलेशन बन रहा है वो किस तरह से बन रहा है, तो कुछ इस तरह से होगा। जब हमारी वोल्टेज इस एंगल पे होगा तो लगभग वोल्टेज 250 के लगभग अप्रोक्सीमेट होगा, जिससे क्या है हमारी ट्यूबलाइट ग्लो तो करेगी पर तुरंत स्टार्ट नहीं हो पाएगी। परंतु जब हमारा वोल्टेज उच्च पिक लेवल पे होगा, हाई पिक लेवल पे होगा, जहाँ पर वोल्टेज लगभग 300 या 300 से अबव होगा, तब हमारी ट्यूबलाइट तुरंत ही ग्लो कर जाएगी और हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम ट्यूबलाइट की वायरिंग करते हैं और इसकी वर्किंग कुछ इस तरीके से होती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।